हमारी सोसाइटी में ना अक्सर लोग जो है, मेजोरिटी लोग, उनका ये ज़हन और ये सोच होती है कि ये लोग जो गरीब लोग हैं, जिनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तंगदस्ती है, फ़क्र फाका है, कारोबार अच्छा सेटल नहीं है, अच्छा घर नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी उसकी ड्रेसिंग नहीं होती और बहुत गुर्बत का शिकार है, तो हम उसको बहुत हकारत की नज़र से देखते हैं। और अक्सर गरीब भी अपने हालात से तंग आकर समझते हैं कि ना जाने हम अल्लाह के कितने गुनाहगार बंदे हैं, या पता नहीं ये हमारे कोई गुनाहों की सजा है जिसकी वजह से हमारा कारोबार सेटल नहीं होता और हमारे के घर के हालात जो है वो बहुत तंग हैं और रिस्क में कमी है, तंगदस्ती है। तो एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से तशरीफ ले गए बाहर अपने काशाना अक़दस से, तो देखा कि अबू बकर और उमर भी बाहर तशरीफ फरमा है। तो आपने पूछा कि ए अबू बकर और उमर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज की, हजूर हमें भूख ने घरों से निकाला। तो आप सरकार ने फरमाया कि मैं भी भूखा हूँ। तो तीनों हस्तियां जो हैं वो एक अंसारी के घर तशरीफ ले जाते हैं और उसकी बीवी बताती है कि मेरे खामद हमारे लिए ठंडा पानी लेने गए हैं। तो उसी वक्त वो अंसारी जो है वो आ जाता है। जब वो देखता है तो बहुत खुश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि मुझे इतनी अजीम हस्तियों की आज मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हो रहा है। उसके बाद वो खजूर का एक खोशा लेकर आता है जिसमें पक्की और कच्ची खजूरें होती हैं। तो आप तीनों वो तनावल फरमाते हैं। उसके बाद वो छुरी पकड़ लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध वाली बकरी का ख्याल रखना, और वो एक बकरी को ज़िबा करता है। उसके बाद सब मिलकर खजूर खाते हैं और गोश्त खाते हैं बकरी का, और उसके बाद ठंडा पानी पीकर सैर हो जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं जाने के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू बकर और उमर, क़यामत वाले दिन हर चीज का हिसाब होगा, और आज इस खजूर का, गोश्त का और ठंडे पानी का भी तुमसे हिसाब लिया जाएगा। यानी एक एक नेमत, एक एक चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीजों का हिसाब लिया जाएगा। और आज जो गरीब है, जिसके पास उतनी जो है वो सहूलियात ही नहीं है, तो उसको फिर हिसाब भी उतना ही देना पड़ेगा। इसके बरअक्स वो दौलतमंद जो कि अपनी दौलत को जाया कर रहा है, अपनी सिर्फ ख्वाहिशात को, अपनी आरजुओं तमन्नाओं को पूरी करने में और ऐशो अशरत में लुत्फ अंदोज होने के लिए, दुनियावी लज्जत के लिए वो अपनी दौलत को, माल को फजूल लुटा रहा है, जाया कर रहा है, तो उससे फिर किस कदर हिसाब लिया जाएगा, वो किस कदर वो मुश्किल में होगा। और फिर उससे ये भी सवाल किया जाएगा कि इतनी दौलत होने के बावजूद जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार जो है वो फाके में था, उसके बच्चे खाकर नहीं सोते थे, वो इतना अच्छा अपना घर जो है वो भी एडजस्ट नहीं कर सकता था, तुम्हारा हमसाया भूखा सो जाता था, तुम्हारे इर्द गिर्द कितने ही लोग थे जो कि मुख्ताज थे, तुम्हारी इस दौलत की वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ कामयाब हो सकते थे, तुम उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम दौलत की इस रेल फेल में अंधे हो चुके थे कि तुम्हें अपने हकूक़ फ़राइज़ का ख्याल नहीं था। तो वो दौलत जो दुनिया में उसने अयाशी में लौटा दी, क़यामत के रोज उसके गले में एक तोक बनकर डाला जाएगा, और फिर उसके लिए उसका हिसाब देना, जवाब देना नामुमकिन और मुश्किल हो जाएगा। उसके बरक्स वो इंसान जो है वो कामयाब होगा जो इस वक्त गुर्बत में है, क्योंकि उसके पास तो इतना था ही नहीं कि वो किसी दूसरे को दे सकता, और वो सवाल जवाब उससे किए जाए कि तुमने किसी दूसरे को दिया, उसकी हेल्प ना की, अपने गरीब रिश्तेदार को ना पूछा, उसके हकूक़ फ़राइज़ पूरे ना किए, अपने गरीब किसी बहन भाई का हाल ना पूछा, उसकी मदद ना की, क्योंकि उसके पास तो इतना था ही नहीं। तो इसलिए वो शख्स ज्यादा खसारे में फिक्र करनी चाहिए उसको, जो इस वक्त ज्यादा दौलतमंद है, बजाय इसके कि जो गरीब है।
वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई भी मसले के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, आपके कमेंट को इंशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी।